नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। शिवराज सरकार ने अब बेरोजगारों की सुध लेना शुरू कर दिया है। शुरुआत घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और पिछड़ा वर्ग के बेरोजगार युवकों से की है, जहां अब रोजगार की ट्रेनिंग देने के लिए शिवराज सरकार जापान उन्हें भेज रही है। सरकार ने 200 युवाओं के लिए मन बनाया है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। क्यों है हमलावर? सबसे पहले देखिए इस खास रिपोर्ट में, फिर करेंगे चर्चा। बेरोजगारों को मिलेगा रोजगार। घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और ओबीसी के बेरोजगारों पर नजर। बेरोजगार युवकों को जापान भेजने की तैयारी में सरकार। रोजगार के लिए ट्रेनिंग दिलाने का प्रस्ताव पास। एक युवक पर 2 लाख रुपए का खर्च। बेरोजगारों को देने होंगे 1 लाख। वैसे तो मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवकों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन अब शिवराज सरकार की नजरें घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और ओबीसी वर्ग के बेरोजगार युवकों पर इनायत है। शिवराज कैबिनेट ने प्रस्ताव पास किया है कि घुमक्कड़, अर्ध घुमक्कड़ और पिछड़ा वर्ग के युवाओं को अब रोजगार की ट्रेनिंग के लिए जापान भेजा जाएगा। शुरुआत में 200 युवाओं को सरकार जापान भेजने की तैयारी में है, जिसमें 2 लाख रुपए का खर्च आएगा, जिसमें 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को भी देने होंगे। के बच्चों को 200 लोगों को जापान भेजने की योजना है, जिसमें 1 लाख मध्य प्रदेश की सरकार देगी, 1 लाख स्वयं जो बेरोजगार होगा उसको लगाना है। पर अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो 75% लोन के रूप में पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण उनको देगा और वह 3 साल जाके जापान में सर्विस करेंगे। इस योजना पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का कहना है कि प्रदेश में 40 लाख युवा बेरोजगार हैं और अब सरकार ट्रेनिंग के नाम पर भी युवाओं से वसूली करने में जुट गई है। जो युवा पहले से ही परेशान हैं, वे 1 लाख रुपए कहां से लाएंगे? सरकार सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट में जुटी हुई है और युवा परेशान हैं। देखिए, युवाओं की ट्रेनिंग की बात हो या युवाओं के रोजगार की बात हो, युवाओं से वसूली की बात हो, इन सब मामलों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और इवेंट मैनेजमेंट करती है। युवा परेशान है, आत्महत्या कर रहा है। 40 लाख से ज्यादा युवा मध्य प्रदेश में बेरोजगार हैं और इस सब के लिए मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। सरकार के इस कदम को सराहनीय कहा जा सकता है, लेकिन विपक्ष के सवाल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यूज आर, भोपाल। तो आपको बता दें कि बेरोजगारों का एक ऑफर कहें या फिर बेरोजगारों के लिए एक अच्छी पहल कहें, लेकिन इस पर कहीं ना कहीं सियासत होना कितना लाजमी है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो पैसे लिए जा रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर है कि बेरोजगारों को 1 लाख रुपए आखिरकार क्यों देने पड़ रहे हैं। इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए। आशीष तिवारी सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, केदार शंकर सिरोही कांग्रेस प्रवक्ता, राजेश जौहरी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तिवारी जी आपके पास आना चाहूंगी। अच्छी पहल है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष ये सवाल उठा रही है कि आखिरकार 1 लाख रुपए क्यों युवाओं से लिया जा रहा है? बीजेपी वसूली का काम कर रही है। बन गई है मध्य प्रदेश के अंदर, उनमें केवल और केवल चुनावी वर्ष होने के कारण कांग्रेस आरोप लगाने का काम कर रही है। आज कांग्रेस के पास में मुद्दे नहीं बचे कि हम किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएं। वह केवल जो सरकार काम कर रही है उसी में किस प्रकार से हम प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकते हैं, उसे खोजने का काम कांग्रेस के सारे नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि यदि हम मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास दर को देखते हैं तो 2003 और में 0.61% थी और आज 2022 में 24% हो गई। मतलब उद्योगों की स्थिति क्या हुई मध्य प्रदेश के अंदर कि लगातार मध्य प्रदेश बढ़ता गया। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देश में सबसे कम है, 0.5% केवल और केवल। पिछले 18 सालों में हुए औद्योगिक निवेश के परिणाम स्वरूप 23 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश में दिलाया। तो अब आप देखें कि मध्य प्रदेश के अंदर जब लगातार काम हो रहे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है
तो इससे यह साबित होता है कि वह केवल चुनावी वर्ष होने के कारण अपनी राजनीति को चमकाने के लिए केवल और केवल आरोप लगाने का काम कर रही है। ठीक है सिरोही जी, कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? लोगों को गुमराह करने का, रास्ते से मोड़ने का, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं। देखिए बात यह है कि ये जो पहल हुई है, इसके पहले भी मध्य प्रदेश में किसानों के लिए पहल की थी, उसी में आधा पैसा लिया, उनको विदेश भेजा, बड़ी वाहवाही हुई और उसमें दिखाया कि आने के बाद खेती के हालात बदल जाएंगे। वो कितने किसानों के बदले? सवाल यहाँ पर जो मेरे मित्र आंकड़े बता रहे थे, उनके आंकड़े जरा उनको दुरुस्त करने चाहिए। मध्य प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट है एफडीआई का, वो बड़ा नहीं है, अभी घट रहा है। और जो 4.5-5 लाख करोड़ का पिछले बार पूरे देश में इन्वेस्टमेंट आया था, वो मध्य प्रदेश में 1500 करोड़ करीब डॉलर का इन्वेस्टमेंट आया है। ये आंकड़े आप गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा। इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश जो है वो इंडस्ट्रियल उसमें जो फेस होना चाहिए उसमें नहीं है, इसीलिए यहाँ पर तकलीफ है। जिस तरह का ये लोग बता रहे हैं ग्रोथ, उस हिसाब से तो आप जिस भी रोड पे जाए वहां पर तो चिमनियों का धुआं निकलना चाहिए। जहाँ देखो वहां पर ये बोर्ड लगा चाहिए कि हमारे यहाँ योग्य लोगों की जरूरत है, हमारे यहाँ सैलरी इतनी है। फिर हमारे मध्य प्रदेश के लोग पलायन करने के लिए बाहर क्यों जा रहे हैं? सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में आज की तारीख में, अब ये खटपट बंद कर लीजिए, बड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है, ये टाइपिंग थोड़ा बंद कर लीजिए, बहुत ज्यादा आवाज आ रही है इसकी। सवाल यहाँ पर यह है कि आज मध्य प्रदेश में जो 7.5 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें आज की तारीख में 1 करोड़ जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार है, उनके पास काम धंधे का कोई अल्टरनेट नहीं है। सरकार का काम क्या है? सरकार किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है? ये लोग ये बताएं कि पिछले सालों में गवर्नमेंट सेक्टर में कितनी नौकरियां निकाली है, उन लोगों को कितना काम मिला है, कितनी वैकेंसी निकली, उसके एवज में कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई, ये वो चीज नहीं बता रहे सरकार। ये प्राइवेट सेक्टर का काम है, स्किल डेवलपमेंट का जो प्राइवेट इंडस्ट्री है वो अपने लेवल पे करा लेगी। आप इंडस्ट्री के लिए माहौल तो पैदा कीजिए। जो सरकार चलाने का, जो सरकारी तंत्र चलाने के लिए जो जरूरत है, आज 3 से 3.5 लाख पोस्ट खाली, ऐसा इनके ही लोग बता रहे हैं। तो 3-3.5 लाख पोस्ट भरने का आपके पास क्या तरीका है? आप उन नौजवानों के ऊपर नहीं जा रहे हैं। आप इंदौर जैसे सेंटर पे जाइए, भंवरकुआ इलाका जो है इंदौर का, वहां पर जाकर बैठिए, वहां पर तमाम तरह की चाय की दुकानें खुली हुई है और वहां पर बैठ के आप यूथ से बात करिए, नए बच्चे बच्चियों से बात करिए। वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, सरकार के पास कोई विजन नहीं है। आप 100-200 लोगों को ले जाकर एक बात ये बताएं कि पिछले 18 साल में जब चुनाव आए हैं, तब का जो आखिरी साल रहा उसमें शिवराज जी ने जो घोषणाएं की उसमें 90% तो बात ही नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 35,000 जो घोषणाएं हैं वो 0 सन्नाटा, कोई काम नहीं हो रहा वहां पर। सिर्फ इस नाम पर मीडिया में वाहवाही, प्रवक्ताओं को बोलने का टारगेट, जो कार्यकर्ता है उनको गांव में बोलने का टारगेट दिया गया। इससे मध्य प्रदेश की स्थिति सुधरने वाली अभी मुझे नहीं दिखती। आज हमारे मध्य प्रदेश में कई स्किल डेवलपमेंट के काम है, वो क्या सुचारू रूप से चल रहे हैं? क्या भारत में अभी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जहां पर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं? ये जापान ले जा रहे हैं, अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। जापान से आने के बाद क्या उनको बैंक से लोन मिल जाएगा? गारंटी लेंगे शिवराज जी? क्या जापान से आने के बाद में जो वो प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करेंगे, उस प्रपोजल पे सिंगल विंडो सिस्टम में विदाउट एनी हर्डल कोई काम हो पाएगा? मुझे लगता है कि मतलब जस्ट वन काइंड ऑफ दी प्रोपेगेंडा गिवन बाय द गवर्नमेंट ना। ठीक है सर, ठीक है। जौहरी जी आऊंगी सर आपके पास। जौहरी जी, क्या लगता है कि वाकई में ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में नहीं हो सकती, हमारे भारत देश में नहीं हो सकती, जो जापान भेजा जा रहे हैं? और अगर जापान भेजे भी जा रहे हैं तो क्या गारंटी कि यहाँ पर उनकी नौकरी लगेगी? और जिस तरह से यहाँ पर सिरोही जी का कहना है कि लोन उनको मिलेगा। सिरोही जी की इस बात पे तो बहुत दम है कि जापान भेजने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि देखिए अभी परसों की बात है, परसों आईआईटी इंदौर के एक बड़ी सीनियर ऑफिसर है, उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रही थी कि उनके पास अब इंटर्नशिप का उन लोग ने इतना बढ़िया सिस्टम किया है पूरे आईआईटी, सिर्फ इंदौर की बात नहीं, पर चूंकि इंदौर वाली से बात हो रही थी तो बता रही थी कि
+2 वालों को भी इंटर्नशिप दे रहे हैं, ग्रेजुएशन वालों को भी दे रहे हैं, कोई BE करके आ रहा है उसको भी दे रहे हैं, कोई डिप्लोमा करके आ रहा है उसको भी दे रहे हैं। और इंटर्नशिप में IIT जो है, IIT जैसा संस्थान ऐसे ही IIM भी कर रहा है जी। तो हमारे पास, और उसके बाद फिर हमारे यहाँ जो जैसे इंडो जर्मन टूल रूम है, सिरोही जी जानते होंगे, इंदौर में है। इस तरह की संस्थाएं लगभग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एक डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक वाला डिप्लोमा कराते हैं, वो लोग भी काफी कुछ सिखाते हैं। तो अब सवाल ये है कि मानते हैं कि जापान बहुत उन्नत है, पर हमारा देश भी कम उन्नत नहीं है। अपने आप ही बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और लगभग हर बड़ी कंपनी, चाहे वो आयशर हो गई, चाहे हिंदुस्तान मोटर्स हो गई, चाहे फिर वो महिंद्रा हो गई, या फिर बजाज हो गई, या फिर फोर्स मोटर्स हो गई, जो भी ये सारी की सारी कंपनियां भी अपने यहाँ ट्रेनिंग देती है और उसके लिए वो कोई पैसे मतलब स्टाइपेंड नहीं देती है। कई कंपनियां, कुछ कंपनियां देती हैं। बेरोजगारों को 1 लाख रुपए देने होंगे, इस बात पर क्या कहें? वही बस, हाँ, उसी पे हमारे थे कि आज क्या हो रहा है कि बेरोजगार से को 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे और वो जापान जाके ट्रेनिंग लेगा। और अगर उस 1 लाख रुपए की गारंटी हो उसकी कि जैसे ही आएगा 1 लाख रुपए कहीं से भी कर लेगा, 1 लाख रुपए बड़ा अमाउंट नहीं है, पर अगर वो 1 लाख रुपए देने के बाद वो ट्रेनिंग ले लेता है और ट्रेनिंग लेने के बाद उसको जो उसका जो भी वो चाह रहा है एक स्टार्टअप चालू करना है, उसकी कोई गारंटी हो तो फिर बात है। और नहीं तो क्या होगा, उल्टा जो है ये सरकार को उल्टा पड़ सकता है ये वाला। और एक आखिरी बात आपको बता दी थी कि सिरोही जी ने कहा कि वो इतने पद खाली है, इतने, अरे हर आदमी, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होता है। हमको इस बात को समझना पड़ेगा, हमें अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, और जितने भी हमारे नेता हैं, जितने भी कांग्रेस के, भाजपा के, आम आदमी पार्टी के और जिस भी पार्टी के नेता हैं, उनको, पब्लिक को ये समझाना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट का मतलब, यानी कि रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं होती है। आज आप राजकुमारी जी अपने घर में जहां भी आप रहती हो, आपको सिर्फ अपने इलेक्ट्रिशियन चाहिए हो, आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। आपको प्लम्बर चाहिए, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। और आज ऐसे छोटे छोटे बिजनेस करने वाले 30-35 हजार, 40 हजार रुपए महीने तक कमा रहे हैं। तो फिर क्या जरूरत है कि हर आदमी सिर्फ सरकारी नौकरी के पीछे ही जाएगा? तो इसलिए हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन है उसको हमें अपने दिमाग में चेंज करनी पड़ेगी। और आखिरी बात ये है कि पीतमपुर है, मंडीदीप है, ये दोनों जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, इनको जब अपन देख रहे हैं, यहाँ पे जमीनों के दाम भी बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो है जिस तरह से बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, एंसिलरी यूनिट्स का जो काम है, बीच में कोरोना के ठीक पहले कुछ कम हो गया था, फिर कोरोना में काफी चौपट हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे पीतमपुर में भी स्थितियां काफी अच्छी हो रही हैं। तो लेकिन बस हमको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अपनी आप बेरोजगारी खत्म हो सकती है। ठीक है तिवारी जी, जरूरत यह है कि आखिरकार कैसे युवाओं को यहीं पर रोजगार मिले। जापान भेजने, ठीक है जापान भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस चीज की उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके चलते यहाँ वापस आने पर उनको जॉब गारंटी मिले। देखिए, निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश की सरकार जो निर्णय लेती है उन निर्णयों के दूरगामी परिणाम निकलते हैं। जब हम देश से बाहर जाएंगे, कुछ नया सीखेंगे, लौट कर आएंगे तो कुछ नया करेंगे, तो उसका एक विशेष प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि मध्य प्रदेश की सरकार हर समय एक ही बात चाहती है कि हमारे यहाँ का जो युवा हो वह स्वरोजगार की ओर भी बढ़े। जैसे अभी हमारे पत्रकार मित्र बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात कही कि केवल नौकरी बस नहीं, हम स्वरोजगार की ओर भी बढ़ रहे हैं। स्वरोजगार की ओर भी हमें बढ़ना चाहिए। युवाओं के लिए एक नया माइंड सेटअप करना पड़ेगा। तो युवाओं को रोजगार मांगने वाले की बजाय रोजगार देने वाला बनाने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू की और उससे लगातार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए। इस योजना में उद्योग लगाने के लिए युवाओं को 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का ऋण दिया जा रहा है और अब तक 4000 से अधिक प्रकरणों में ऋण सहायता स्वीकृत की जा चुकी है। तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने ये काम किया है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि पिछले 8 माह में 25,17,000 से अधिक स्वरोजगार के अवसर सृजित हुए और 15,250 करोड़ से अधिक की सहायता स्वीकृत हुई। तो ये सब जो स्वीकृत हुआ ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। ये परिणाम है, ये आंकड़े सरकार के पास पर नहीं, ये गूगल पर भी आप देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये लगातार मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है, यही कारण है कि आज कांग्रेस
कि मुद्दा विहीन हो गई है और वह केवल और केवल जनता को बरगलाने का काम कर रही है, युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश के अंदर केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ऐसी सरकार है जो काम कर रही है और युवाओं को प्रेरित कर रही है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि पीएम स्वनिधि में भी हम देश में सबसे अव्वल रहे हैं। तो कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं कि वो छत्तीसगढ़ और राजस्थान जहां पर उनकी सरकार है, वहां के भी तो आंकड़े देखे गूगल पर, जो आप हमें दिखा रहे थे कि वहां की स्थिति क्या है। आज हमारे यहाँ का जीवन स्तर सुधरा है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। तो ये क्यों हुआ? ये मध्य प्रदेश की सरकार की कुशल नीतियों के कारण हुआ है। ठीक है सिरोही जी, कांग्रेस मुद्दाहीन हो चुकी है। ये बता 2 करोड़ रोजगार जो साल भर में सृजन करने वाले थे वो कहाँ है? ये बता देश में बेरोजगारी की दर क्यों बढ़ रही है, महंगाई की दर क्यों बढ़ रही है? बातें बड़ी बड़ी करने से मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर नहीं बढ़ी, करोड़ लोगों में बेरोजगारी की दर नहीं बढ़ी, बेरोजगारी की दर देश में सबसे कम मध्य प्रदेश में। राशन की दुकान पर 5 किलो अनाज लेने की लाइन में लगे हुए हैं। आपको तो पूरे चैनल पर भाजपा वाले तो मानेंगे नहीं इस प्रदेश की स्थिति। भाजपा वाले क्या मध्य प्रदेश नहीं मानेंगे। और मैं आपसे ये भी बता दूं, इस बार स्वामी विवेकानंद की जयंती से रोजगार दिवस जो हमने प्रारंभ किया था, रोजगार दिवस के माध्यम से हर महीने 2.5 लाख किया जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार कर रही है, जो आपने कभी पहले नहीं किए। ये जो सुन लेते हैं, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सुन लेते हैं, जो दूसरों की कई बात सुन लेते हैं, कर यहाँ पर बोलने लगे। व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी से नहीं सुना साहब, ये भी गूगल में है, आप भी गूगल करिए और देखिए। बिना विचारे मत बोलिए, कम से कम एक बार देख लीजिए। के लोगों के अलावा आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ, जब चुप रहिए, आपका टर्म आएगा तब बोलिएगा। बीच में बोलने का ये अनुशासन ठीक नहीं है आपका। ये व्हाट्सएप पे सुनी हुई पर के साथ में सुनी हुई बातें यहाँ मत कहिए। पूरा मध्य प्रदेश देख, आपको मालूम है पर कैपिटा यहाँ का कितना इनकम है? 1 लाख रुपया है पर साल का। डिवाइड करके देखिए 12 महीने में क्या हो रहा है। बिजली बिल कितने आ रहे हैं, पेट्रोल का भाव क्या हो गया है, गैस का भाव क्या हो गया है, बच्चों की स्कूल की फीस क्या हो गई, अस्पताल में इलाज क्या लग रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, मोबाइल रिचार्ज कैसा लग रहा है। मनरेगा का मध्य प्रदेश में जौहरी साहब जो 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए था गाँव में, आप मेरे साथ चल दीजिए, एक गाँव में एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार नहीं मिल रहा है। वो लोगों की स्थितियां हमको समझनी पड़ेगी। देखिए सरकार का काम है, सरकार चलाने के लिए मैन पावर की जरूरत है। जब तक हम सरकार के पास में सफिशिएंट मैन पावर नहीं रखेंगे, सरकार का सिस्टम नहीं चलेगा। तो पहला हमारा जवाबदारी होता है कि जो हमारी वैकेंसी खाली है उनको हम भरें। ये एक सरकार का दायित्व है, वहां फेल हो चुकी है। दूसरी मैं आपसे सहमत हूँ, अरे आपके कहने से कोई फेल नहीं हो गया भैया। मध्य प्रदेश में लगातार वैकेंसियां निकल रही हैं, इनको म्यूट करिए, और लगातार पदों पे भर्तियां प्रारंभ है। हमने आपके समय पे, आप याद करिए कि शिक्षा कर्मी की जब भर्ती किया करते थे तो आप कितनी राशि देते थे उन शिक्षकों को। ये व्यापम घोटाला करने वाले को, ये आपके जैसे आरोप लगाने बस से काम नहीं होगा, केवल काम करके दिखाना पड़ता है मध्य प्रदेश की जनता के सामने। तब हमें जनता ने 18 वर्षों से अपने सम्मान दिया हुआ है। और हमारी पार्टी के लोग, ये लोगों की, शिवराज जी आज मुख्यमंत्री के रूप में है। चुप करिए, ये पेपर लीक करने वालों को चुप करिए, ये पेपर बेचने वालों को चुप करिए। 2018 से कोई वैकेंसी नहीं दी, इनको चुप करिए। पीएससी के रिजल्ट बेचने वालों को चुप करिए। ये बीच में बिल्कुल ना बोले। जब तक मैं ये सब आपके समय पे काम हुआ करते थे 2003 के पहले के। आपने देखिए ना, कभी बोलने के पहले अपने दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल को भी याद कर लिया करिए, और अपने 15 महीने के कार्यकाल को भी याद कर लीजिए, जब केवल और केवल मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग चलता था। एक अधिकारी का ट्रांसफर दिन में 2-2 बार होते थे, ट्रांसफर आर्डर बदलते थे। 15 महीने की स्थिति को देखिए ना, हमने कुछ किया है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारे साथ है। और ये चिंता मत करो, 2023 के बाद कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ये लोग हमको बताएंगे लगातार जो आपके नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं ना, उसका भी कारण यही है कि आपके पास ना तो मुद्दे बचे ना विचारधारा। यही कारण है कि कपिल सिब्बल जी जैसे बड़े बड़े लोग आपकी पार्टी को छोड़ के चले गए।
ये स्टूडेंट जो सुन रहे होंगे, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो आप फ्रेंड होके जो लोग आए हो ना डिबेट में, इनको जो ये आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कांग्रेस में, हमारे यहाँ जो बात है वही बोलते हैं, आप पर हंस रहे हैं। ये केवल कांग्रेस में सिखाया जाता है। ठीक है, मेरा सवाल जौहरी जी से, दोनों को कई नेताओं के ऐसे भी बयान हैं ये बोलते हैं कि भाजपा सीखो, दोनों को शांत रहने की रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। जौहरी जी, यूनिवर्सिटी से काम नहीं चलेगा। सवाल ये है कि सिरोही जी की बातों से कितना सहमत हैं आप? छोड़ना पड़ेगा। किसकी बातों से? सिरोही जी की बातों से कि रोजगार के खूब अवसर प्रदान करती है, खूब कोशिश करती है बीजेपी, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। अभी सिरोही जी ने जैसे ही गूगल का बोला तो हमने हमारे सामने गूगल खुला हुआ है और उसमें जो है मध्य प्रदेश का जो अनएम्प्लॉयमेंट स्टेटस है 0.9% है। लेकिन आपको बताएं क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो रजिस्ट्रेशन कराएगा वही अनएम्प्लॉयड की स्थिति में आएगा ना। अनएम्प्लॉयड वो होता है जो उसने कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कराया हो, पर हमारे देश में बहुत बड़ा सेक्टर अनऑर्गेनाइज सेक्टर का आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि किसको काम मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है। और वो लोग जो है, इसलिए ये जो डाटा जो गूगल पे रहता है वो उतना सही नहीं रहता है। इसमें राजस्थान को बता रहा है 23.8% बता रहा है राजस्थान का अनएम्प्लॉयमेंट का, और मध्य प्रदेश का 0.9%, पर दोनों जगह स्थिति एक जैसी दिख रही है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात मनरेगा के बारे में हुआ, तो मनरेगा में तो जितने घोटाले होते हैं पंचायत के लेवल पे उतने घोटाले किसी और योजना में होते ही नहीं है। तीसरी बात ये है कि आज सिरोही जी से भी और तिवारी जी से भी एक ही बात है कि जो हम लोग देखते हैं कि आज आदमी बस इसके लिए रो रहा है कि पीएससी की वैकेंसी नहीं निकली। अरे पीएससी की वैकेंसी निकल भी जाएगी, 300 400 500 लोगों की अगर हर सब्जेक्ट की जो वैकेंसी होती है निकल भी गई तो उससे कौन सा फर्क पड़ जाएगा। मतलब आप हर आदमी, आज आप देखिए कोटा से आके एक आदमी, कोटा से कंपनी आती है एलएन नाम की, वो पूरे इंदौर में पूरे भोपाल में सब जगह उसके कोचिंग इंस्टीट्यूट खुल जाते हैं। तो ये जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं ये अपने शहर में कोचिंग क्यों नहीं कर पाते हैं। और आप इतने ज्यादा पैसे को एलएन वालों को और दूसरी कंपनियों गुप्ता ट्यूटोरियल वालों को जब देने पड़ते हैं यहाँ के पेरेंट्स को, तो आपको, लेकिन हर आदमी को बनना एसडीएम है, हर आदमी को बनना कलेक्टर है। यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है किसी आप सोचिए एमए पास आदमी चपरासी बनने को तैयार है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी करनी, उसे मालूम है वहां जाके काम नहीं करना पड़ेगा। तो हमको इस सरकारी नौकरी वाले जो माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा अगर वाकई देश को आगे ले जाना है। नहीं तो अगर हम इसी माइंडसेट में रहेंगे तो खुद भी उसी स्थिति में रहेंगे और हमारा जो मेंटल स्टेटस है हमेशा ऐसा रहेगा, डिप्रेशन वाला रहेगा कि नौकरी नहीं मिल रही है और देश की स्थिति भी खराब रहेगी। तो अपने स्वरोजगार के लिए जरूरी नहीं है कि आप जापान से ट्रेनिंग लें। हर आदमी अपने, अभी लोग छोटे छोटे आजकल लोगों ने अपने ऐप बनाए हैं मार्केटिंग के और उससे खूब सामान, छोटी छोटी लड़कियां और लड़के ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, ड्रेसें बेच रहे हैं और खूब लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो वो युवा को वो समझना पड़ेगा, हमको उस मॉडल को समझना पड़ेगा। ठीक है सिरोही जी, स्वरोजगार की जरूरत है और मेंटालिटी चेंज करने के लिए पार्टियां ही जनता के बीच जाकर उत्साहवर्धन कर सकती है। दिया और पूरा प्रशासन चला लेंगे, ऐसा नहीं। हमने डॉक्टरी छोड़ दी और हम पूरा सिस्टम चला लेंगे, हम इंजीनियर छोड़ दें और सिस्टम चला लें, ये नहीं है। देखिए हमको सबको बैलेंस करने की जरूरत है, हमें बैलेंस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। हर आदमी का हर सिस्टम में जरूरत है, वो उसकी हमको पूर्ति करनी पड़ेगी। जहां पर सरकार की अकाउंटेबिलिटी है, मैं वो बात कर रहा हूँ। जौहरी साहब, अब सरकार की अकाउंटेबिलिटी को मानना पड़ेगा। क्या खाली पद रख के हम लोग ट्रैफिक व्यवस्था सुधार लेंगे? आपके पास करोड़ों रुपया है, अरबों रुपया है और आपकी एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसी पड़ी है, किस काम का है वो? भाई ये व्यवस्थाएं जो सिस्टम की व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी। आपको गवर्नमेंट अप्रूवल लेने के लिए फाइल लगानी पड़ेगी। अगर वो फाइल 1 महीने में पास होती है तो क्या आप इंडस्ट्री लगा लेंगे? नहीं लगा पाएंगे। ये जो तमाम चीजें हैं, स्कूल की बात करते हैं, आप इतनी महंगी की बात कर रहे हैं, गुप्ता ट्यूटोरियल और इसकी, क्या हमारे यहाँ पूरे टीचर हैं? बच्चे सरकारी स्कूल में क्यों नहीं जा रहे? देखिए ऐसा नहीं है कि सरकार के पूरे आदमी काम नहीं कर रहे हैं, हर जगह कुछ मक्कारियां हैं और हर जगह डेडिकेशन है, डेडिकेशन भी है। आप हम उस लूप होल को सुधारने की बजाय जो गवर्नमेंट के अधिकारी का उसका जनता के ऊपर क्यों दबाव डालें? सवाल ये है उनके ऊपर इस तरह का हम सिस्टम लाए कि उनकी अकाउंटेबिलिटी बने
वो 100% अपना परफॉर्मेंस करें। उसके ऊपर उनका जो KR है, की परफॉर्मेंस एरिया जो उनका होता है जैसे प्राइवेट सेक्टर का, वो डेवलप करने की हम लोग तो बात नहीं कर रहे। देखिए हर चीज के लिए एक अलग सेक्टर है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अभी यहाँ बात हो रही है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी, स्वरोजगार। मैं चाहता हूँ, मैं खुद भी सोशल ऑडिट सिस्टम। तो बात हमारे को क्या है कि गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को पूरी करनी पड़ेगी। जनता अपनी अकाउंटेबिलिटी कर रही है। जो लड़का एसडीएम नहीं बन पा रहा है वो अपना तलाश कर रहा है ना, वो अपने लिए रोजगार ढूंढ रहा है ना, वो सब चीज हो रही है। पर सवाल यहाँ पर आ रहा है कि जो दिखावे की राजनीति है, देखिए हम प्रशासन पे इन पे प्रश्न उठा दे रहे हैं, ये जापान वाली पे हम प्रश्न ही नहीं उठा पा रहे हैं। एक 3 दिन की ट्रेनिंग में ये इससे अच्छा रेलवे स्टेशन पे वो 100 सूत्र की एक पुस्तक पढ़ लो कि 10 दिन में आप विश्व के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। ये चीजें रियल लाइफ में ठीक नहीं है। देखिए हम लोगों को हमारी अपॉर्चुनिटी समझना पड़ेगा, हमारी स्ट्रेंथ समझना पड़ेगा। जापान की मैं बता दूं आपको, करीब 300-400 कंपनियों में 150 के तो नाम मैं ही गिना दूंगा जो यहाँ पर आके काम कर रही है, टेक्नोलॉजी ला रही है, उनके लोग ला रही है। हमको वहां जाने की जरूरत नहीं है, उनने तो यहाँ तक लिया है। ठीक है। कार सेगमेंट में आप देख लीजिए, पंचर जोड़ने तक का उनने नया सिस्टम जापान ने लिया है। गाड़ी का सर्विसिंग का जो ऑनलाइन का सिस्टम है वो लिया है। कार का हेल्थ का जो सॉफ्टवेयर, तो तमाम चीज तो वो हमारे यहाँ लेके आ रहे हैं, हम उनके यहाँ क्यों जा रहे हैं। यहाँ जो है उससे हम लोग सीख लें, मेरा ये कहना है। हम फॉर्मेलिटी पे ना रहें, हर चीज पे हम सीरियस मोड में रहें। हर चीज के पक्ष और विपक्ष हो सकते हैं, परंतु अगर हम सीरियस हैं तो हम अच्छा आउटपुट देने में काबिल रहेंगे। एक किसानों के साथ हुआ ना, हर साल भेजते हैं ना इजराइल, क्या हो रहा है उसके बाद में एक इजरायली फार्मर जो बता दीजिए उस पैटर्न पे खेती कर रहा हो पिछले 10 साल में। ठीक है तिवारी जी, आपकी प्रतिक्रिया है इसको मैनेजमेंट में बनाए, घूमने फिरने का टूर ना बनाए। इसमें देखिएगा आधे ज्यादा नेता पुत्र जाए। ठीक है सर, तिवारी जी। देखिए मध्य प्रदेश की सरकार जब कोई भी योजना लाती है तो निश्चित तौर पे मैं ये कहूंगा कि सरकार की हर एक योजना के दूरगामी परिणाम होते हैं। और अभी लोग जाएंगे, सीखेंगे, देखेंगे और कुछ नया करेंगे अपने जीवन में, तो मध्य प्रदेश में युवाओं के अंदर कुछ नया करने की प्रेरणा भी आएगी और उस प्रेरणा के साथ में मध्य प्रदेश के युवा आगे बढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जो हमारे काम करने के तौर तरीके हैं उनमें भी परिवर्तन आएगा और लोग नौकरी की अपेक्षा स्वरोजगार की ओर ज्यादा बढ़ेंगे। यही मध्य प्रदेश की सरकार भी चाहती है और मध्य प्रदेश की सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबन के साथ में अपना जीवन जिए, तो उसे स्वरोजगार से जोड़ना ही पड़ेगा और स्वरोजगार ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस योजना के दूरगामी बहुत ही सार्थक परिणाम निकलने वाले हैं और मध्य प्रदेश की सरकार जो काम कर रही है वो उत्कृष्ट कार्य है। यही कारण है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनने वाली है। ठीक है सर, उसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम पार्टियां यहाँ पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जनता आखिरकार किसका समर्थन करती नजर आती है। और यहाँ पर कई ऐसे मुद्दे हैं जो वाकई में जनता से जुड़े हुए होते हैं, बेरोजगार उसमें से कई अहम मुद्दा है। और इसे लेकर जिस तरह से अब जापान देखिए भेजने की बात तो कही जा रही है, लेकिन क्या कुछ इसकी प्रतिक्रिया सामने आती है। वैसे तो बीजेपी का कहना है कि दूरगाम जो नतीजे होते हैं उनका इंतजार करना चाहिए। क्या कुछ यहाँ पर नतीजे निकलकर सामने आते हैं, स्वरोजगार की भी बात कही। तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ पर आज बातचीत हुई। सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरह से नया कुछ क्रिएटिविटी के तौर पर युवा करते हुए नजर आते हैं और क्या कुछ फायदा इस स्कीम का युवाओं को मिलता है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।